नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। आज इस वीडियो में मैं यहाँ पे दो खबरें आपके लिए लेके आया हूँ। और पहली खबर में हम यहाँ पे व्यायाम शिक्षकों की बात करेंगे और वो श्री रविंद्र जुगरान जी से जब मिले उनके साथ उनकी क्या वार्ता हुई, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे बीआरपी सीआरपी को लेकर लेटेस्ट अभी क्या अपडेट है और कब तक जो है वो रिजल्ट खुलने की संभावना है। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे व्यायाम शिक्षकों की। तो आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे व्यायाम शिक्षक जो हैं वो धरना प्रदर्शन पे व्यस्त थे, अगर कुछ साल पहले की बात की जाए। और वो कह रहे थे कि उत्तराखंड के प्रत्येक विद्यालय में एक व्यायाम शिक्षक की ज़रूरत है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उनका मानना है कि हर एक विद्यालय में एक फिज़िकल एजुकेशन का टीचर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके तहत अब वो श्री रविंद्र जुगरान जी से मिलने आए और उन्होंने नई एनईपी के तहत कहा कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ जो हैं, फिज़िकल एजुकेशन की ज़्यादा वैकेंसीज़ जो हैं वो जो सरकारी जॉब्स होती है, सरकारी शिक्षक जॉब्स होती हैं, जैसे एलटी हो गया, लेक्चरर हो गया, इसके अंदर खोली जाए, जितनी ज़्यादा हो सके खोली जाए। खासकर एलटी के अंदर, लेक्चरर के अंदर तो शायद ही कोई फिज़िकल एजुकेशन की शायद ही कोई वैकेंसी आती है, बट हाँ एलटी के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में आपको व्यायाम शिक्षकों की वैकेंसी देखने को मिल सकती है अगर सरकार इसमें अच्छे से अप्रोच कर सकती है। तो चलिए देख लेते हैं उन्होंने श्री रविंद्र जुगरान जी को क्या अप्रोच किया। तो जो अभ्यर्थी शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन को जो अभ्यर्थी थे वो श्री रविंद्र जुगरान जी से मिलने आए। वो कह रहे हैं यहाँ पे रविंद्र जुगरान जी ने सोशल मीडिया में कहा है, नवीन शिक्षा नीति एनईपी में शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है और विद्यालयों में व्यायाम शिक्षकों के पद हेतु भी प्रावधान है, यानी कि व्यायाम शिक्षक जो हैं वो उपलब्ध होने चाहिए। इसको लेकर भी यहाँ पे सरकारी स्कूल में प्रावधान है। और अभ्यर्थी मिले, अनुरोध किया कि भर्ती करवाओ। मैंने कहा जरूर करवाएंगे, बशर्ते आप एक कदम चलाओ मैं चार कदम चलूँगा। जैसे कि वही मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे व्यायाम शिक्षकों की जो वैकेंसी है वो एलटी के अंदर भी बहुत कम तादाद में आती है। और क्योंकि शिक्षक यहाँ पे जो व्यायाम शिक्षक है जो पहले आंदोलन किया करते थे वो सीधा सीधा ये चाहते थे कि हर एक विद्यालय में एक योगा टीचर या ये कह सकते हैं एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर जो है वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स के जो ओनर होते हैं, क्या कह सकते हैं, स्पोर्ट्स के जो टीचर होते हैं, पीटी के टीचर होते हैं, वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे तो वो एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। सुबह जैसे पीटी होती है बच्चों की और ये बाकी चीज़ें होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में ऑब्वियसली बात है लगभग हर एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का टीचर आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड के स्कूलों में आपको हर एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन व्यायाम शिक्षक देखने को नहीं मिलता है। तो सीधी सी बात है, ये अनुरोध किया गया है यहाँ पे व्यायाम शिक्षकों के द्वारा कि अगली बार से जो भी शिक्षक भर्ती आएगी एलटी के अंदर या किसी भी और शिक्षक भर्ती के अंदर, उसमें व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा पदों में की जाए और लगभग हर एक विद्यालय पर व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर यहाँ पर की जाए। तो इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ इसमें जोड़ के बता देता हूँ, यहाँ पे होम साइंस एक ऐसा विषय है जो कि मैं फिजिकल एजुकेशन के साथ भी जोड़ना चाहूँगा। होम साइंस की वैकेंसी भी लगभग लेक्चरर में 2016 से नहीं आई है। यहाँ पे बता दूँ कि 2015 में होम साइंस की 9 वैकेंसीज आई थी, 2018 में होम साइंस की कोई वैकेंसी नहीं आई, 2020 में भी होम साइंस की कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे 2025 में आपको बता दें यहाँ पे होम साइंस की 7 वैकेंसीज देखने को मिली थी जो अभी भर्ती आई थी। इसमें मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, तो यहाँ पे होम साइंस की वैकेंसी भी 2016 के बाद 2025 यानी 9 साल के बाद आ रही है। तो इन सब्जेक्ट्स पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन हो गया, होम साइंस हो गया, इन सब सब्जेक्ट्स को भी बढ़ावा देना चाहिए। और यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे 11th क्लास में 12th क्लास में होम साइंस के ऑप्शंस को भी खुला रखना चाहिए बच्चों के लिए। ऑब्वियसली बात है होम साइंस के अंदर काफ़ी स्कोप है आगे जाकर, क्योंकि इस पर कॉम्पिटिशन बहुत कम है। तो आगे जाकर आपको इसमें क्योंकि कंपटीशन कम है तो नौकरी लगना भी काफ़ी इसमें इजी रहता है। आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं या और चीज़ें कर सकते हैं और इसमें सफल होने के चांसेस भी, रोज़गार लगने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो अगर हमारी सरकार जो है स्वरोजगार को प्रमोट करती है तो सीधी सीधी बात है इन विषयों पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिजिकल एजुकेशन हो गया, होम साइंस हो गया, इन सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है पूरी तरीके से। तो मेरा पूरा विश्वास है अगर मैं यहाँ पे
होम साइंस के बच्चों को और इवन फिजिकल एजुकेशन के बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जितनी ज़्यादा हो सके श्री रविंद्र जुगरान जी से मिलिए, क्योंकि वो भी ये जानना चाहते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कितने बच्चे ऐसे हैं फिजिकल एजुकेशन के जो चाहते हैं कि अधिक से अधिक पद पे फिजिकल एजुकेशन की भर्ती आए, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के पद जो हैं वो अधिक से अधिक पदों पर आए भर्ती के अंदर। तो ये कब हो पाएगा? जब अधिक से अधिक जो शारीरिक शिक्षा के जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, वो मिलने जाएंगे श्री रविंद्र जुगरान जी की और श्री रविंद्र जुगरान जी को, और जितनी जल्दी मिलने जाएंगे उतने ही ज़्यादा सफल होने के चांसेस हैं, और अगली बार आपको ऑब्वियस ही बात है फिजिकल एजुकेशन की ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकती है अगर अभ्यर्थी धरातल में बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। तो मेरा निवेदन है यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के अभ्यर्थियों से, आप एक बार भारी संख्या में श्री रविंद्र जुगरान जी से मिलने आइए और कहिए कि सर हम सब जो यहाँ पे संख्या बल खड़ा है ये सब चाहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में अधिक से अधिक पद जो है एलटी के अंदर आएँ। तो फिर ऑब्वियस ही बात है उसमें सरकार का मोटिवेशन भी बढ़ेगा और सरकार कहीं ना कहीं देखेगी कि हाँ भाई इतने सारे बच्चे चाहते हैं तो क्यों ना हम इतने सारे बच्चों के भले के लिए ये सब चीज़ें करें। तो एक बार फिर से आपको यहाँ पे भारी संख्या में मिलने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि एक पॉजिटिव अप्रोच जाएगी सरकार को, और सरकार हो सकता है कि वहाँ से पूरे चांसेस हों कि वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की अगली बार किसी शिक्षक भर्ती के अंदर, चाहे वो एलटी है या कोई और शिक्षक भर्ती है, उसके अंदर आपको ज़्यादा तादाद में पद देखने को मिले फिजिकल एजुकेशन के। सेम टू सेम मैं होम साइंस के बच्चों को भी यही बोलना चाहूँगा कि अभी होम साइंस में इस बार जैसे कि आपको पता है 7 पद आए हैं। तो अगर आप होम साइंस वाले बच्चे अगर श्री रविंद्र जुगरान जी से मिलने जाते हैं तो सेम टू सेम अप्रोच, ज़्यादा बच्चे मिलने जाएंगे तो हो सकता है इस बार आपको 7 सीटों की जगह 7 सीट्स की जगह आपको ज़्यादा सीटें देखने को मिले। तो मेरा निवेदन रहेगा होम साइंस के बच्चों से कि प्रवक्ता भर्ती के अंदर आप पदवृद्धि के लिए आइए और वहाँ पे अप्रोच कीजिए श्री रविंद्र जुगरान जी को। और ऑब्वियस ही बात है होम साइंस में विशेषकर, क्योंकि हमें पता है 2018 में 2020 में होम साइंस की कोई वैकेंसी आई नहीं है, तो 9 साल के बाद आपकी वैकेंसी आ रही है। ये बात आप श्री रविंद्र जुगरान जी को और सरकार को बताइए कि हाँ भाई हमें 9 साल का वक्त लग गया है, तो जब वैकेंसी नहीं आएगी तो हम पार्ट कैसे लेंगे। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि होम साइंस की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा पद जो हैं वो ऐड किए जाएं इस वाली प्रवक्ता भर्ती के अंदर, और जितनी यहाँ पे हर बार जब भी प्रवक्ता की भर्ती आए उसमें होम साइंस के पद भी जोड़े जाएं। ऐसा ना हो कि 2018-2020 की तरह 0 पद यहाँ पे देखने को मिले। इसी तरीके से इसी प्रकार के अन्य भी जो भी सब्जेक्ट हैं उस विशेषकर उन अभ्यर्थियों से भी मेरा निवेदन है कि आप एक बार श्री रविंद्र जुगरान जी से ग्राउंड जीरो में ज़रूर मिले। अगली बात करते हैं यहाँ पे बीआरपी सीआरपी की न्यूज़ को लेकर। तो आपको बता दें कि यहाँ पे श्री रविंद्र जुगरान जी जो हैं पीआरपी सीआरपी को लेकर बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने अभी 3 दिन पहले आपको बता दें 6 तारीख को बताया था कि वो लगातार शिक्षा महानिदेशक के संपर्क में थे, और उसके बाद जैसे ही हाईकोर्ट खुला था उन्होंने तुरंत अर्जी लगा दी थी वहाँ पे। तो उसके आगे की अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बाद मैं अपना भी ओपिनियन बताऊँगा कि कब तक आपका रिज़ल्ट जो है वो जारी हो सकता है। मैं लगातार शिक्षा महानिदेशक महोदय के संपर्क में हूँ। परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति हेतु माननीय उच्च न्यायालय में एप्लीकेशन कोर्ट खुलते ही लगा दी गई थी। यानी यहाँ पे 2 जून के आसपास और 3 जून के आसपास हाई कोर्ट यहाँ पे खुला था और एप्लीकेशन जो है कोर्ट पे तुरंत 2 जून में लगा दी गई थी। अब एक विभागीय अधिकारी को उच्च न्यायालय में डेट शीघ्र लेने के लिए तैनात किया गया है। संभवतः आने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए तारीख मिल सकती है। तो यहाँ पे जो है सुनवाई जो है उम्मीद की जा रही है कि जो एक विभागीय अधिकारी जो हैं वो लगातार परमिशन ले रहे हैं कि एक हियरिंग जो है वो तुरंत हो जाए यहाँ पे बीआरपी सीआरपी रिज़ल्ट खोलने को लेकर, और तुरंत अनुमति मिलती है, अगर तारीख मिलती है तो उम्मीद की जा सकती है कि उसी हियरिंग में यहाँ पे अनुमति मिल जाएगी और बीआरपी सीआरपी का रिज़ल्ट जो है खुल जाएगा। इसका मतलब यह साफ़ है कि अगले हफ्ते अगर सुनवाई होती है, कोशिश की जा रही है कि अगले हफ्ते तक तारीख मिल जाए। अगर तारीख मिल जाती है तो अगले हफ्ते अनुमति होगी। अगर अगले हफ्ते पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलती है तो हमें लगता है कि अगले 15 दिन में रिज़ल्ट खुल सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई इस महीने के लास्ट तक हो, ये भी हो सकता है कि अगले महीने तक हो। तो देखिए अगले 15 दिन तक तो मुझे शायद ही लगता है कि रिज़ल्ट शायद ही खुल पाएगा। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, लगातार इसमें ध्यान देने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे
देखिए कहीं ना कहीं ये जो मामला आया है कि कोर्ट से अनुमति लेनी बहुत ज़रूरी है, ये कुछ ना कुछ सीरियस ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अनुमति लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से अनुमति मिल जाती है तो तुरंत से रिज़ल्ट जो है वो अगले 1 हफ्ते में खुल जाएगा। तो मुझे लगभग यहाँ से अंदाज़ा लग रहा है कि अगर पहली हियरिंग में ही अनुमति मिल जाती है तो लगभग 15 तारीख के आसपास आपको अनुमति मिल जाएगी और आपको रिजल्ट जो है लगभग 20 तारीख तक खुलने को देखने को मिल सकता है। लगभग अब यहाँ से 15 दिन तो लगेंगे ही रिजल्ट खुलने में, अगर पॉजिटिव होता है यहाँ से। लेकिन अगर मान लीजिए जो तारीख मिली उसमें पहली हियरिंग में न्यूट्रल रहा या नेगेटिव रहा, तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि 2 हियरिंग 3 हियरिंग तक अगर मामला जाता है, जो कि ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा डेट्स इसमें लेंगे नहीं, ऑब्वियस ही बात है। 1 हियरिंग होगी, दूसरी हियरिंग, तीसरी हियरिंग, उसके बाद से अगर तुरंत परमिशन मिल जाती है तो इस महीने के अंत तक भी हमें रिजल्ट बीआरपी सीआरपी का देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ऐसा मत सोचिएगा कि 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ऐसी इसकी उम्मीदें बहुत कम हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेच जो है यहीं पर फंसा हुआ है कि वहाँ पर विभागीय अधिकारी को जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे जल्दी से जल्दी डेट लगानी पड़ेगी। और अगर हाई कोर्ट वहाँ पे डेट देता है तो ऑब्वियस सी बात है जितनी जल्द अगले हफ्ते अगर डेट देता है तो वहाँ से देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट कितनी जल्दी यहाँ पे रिज़ल्ट खोलने की अनुमति देते हैं। मुझे लगता है इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए अनुमति मिलने में। कितना टाइम लगेगा, टाइम का मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जिस तरीके से झरना कामठहन जी को अनुमति थी, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी अनुमति मिलने के पूरे आसार हैं। और आपको इस महीने तक मेरा विश्वास ये कहता है कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चीज़ें चलती हैं तो इस महीने में, जून के महीने में आपको बीआरपी सीआरपी का रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये थी बीआरपी सीआरपी भर्ती को लेकर न्यूज़। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए अभी मैं वही के बात कह रहा हूँ कि अभी बीआरपी सीआरपी को लेकर 1 हफ्ते तक तो हम यहाँ पे हमें ज़्यादा उम्मीदें नहीं है कि यहाँ से चीज़ें जो है जल्दी सॉल्व हो पाएगी। लेकिन हाँ ये है कि अगले 15 दिन में देखने वाली बात होगी कि क्या आगे जाकर क्या रिस्पॉन्स रहता है हाई कोर्ट का। उसके बाद अगले 15 दिन में रिज़ल्ट को लेकर कुछ संभावनाएं बन सकती है कि हाँ खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो उम्मीद की जा रही है कि हाँ भी पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी तो इस महीने के अंत तक यहाँ पे बीआरपी सीआरपी का रिज़ल्ट जो है वो खुल सकता है। तो ये थी हमारी 2 अपडेट्स बीआरपी सीआरपी भर्ती को लेकर, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है व्यायाम शिक्षकों को लेकर और होम साइंस को लेकर भी ऑब्वियस सी बात है। वहाँ पे 2018-2020 की भर्ती में हमें होम साइंस की एक भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हम उत्तराखंड के हित के मुद्दे जो हैं यहाँ पे उठाते रहते हैं। हमारा मकसद जो है, हम आपको पहले ही बताते हैं, हमारा मकसद जो है उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का है। यहाँ पे हमारी तरफ से जितना भी सहयोग हो पाएगा उत्तराखंड को आगे बढ़ाने को लेकर, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड यहाँ से ज़्यादा आगे बढ़ पाए। आपने देखा होगा हमने मैथमेटिक्स ओलंपियाड के वीडियोस बनाए, यहाँ पे हम जागरूक कर रहे हैं बच्चों को कि हाँ भाई जितना ज़्यादा हो सके बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करें और उत्तराखंड का भी नाम रोशन करें। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय बिस्ट एकेडमी। बिस्ट एकेडमी यहाँ पर आपको उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती में मैथ सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलेंगे 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। यहाँ पे आपको थ्योरी के नोट्स मैथमेटिक्स के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि इसमें जो 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, इसमें केवल आपकी उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती की तैयारी नहीं होगी, बल्कि इसमें आपको DSSS, KVS, NVS, EMRS और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में जिसमें सब्जेक्टिव का सिलेबस आता है, उन सब की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को बनाया गया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एनरोल कैसे करना है आपको। तो एनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हेलो मैसेज लिखना है, फिर आपको कुछ डिटेल्स भरने के लिए दिया जाएगा, उन डिटेल्स को आपको फिल करना है। जैसे ही आप कंप्लीट डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा, और लिंक पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे क्लासरूम आईडी मांगी जाएगी। तो क्लासरूम आईडी आपको उसी व्हाट्सएप नंबर में, यानी कि इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगी। आपको वो क्लासरूम आईडी पुट करनी है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद वापस से आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर वापस आना है और यहाँ पे लिखना है कि सर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, कृपया करके मुझे अप्रूवल दे दीजिए या अप्रूव कर दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है, एडमिन आपको अप्रूव करेगा वहाँ पे, और अप्रूव करने के बाद ही आपको फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा और आपको लेक्चर
लेक्चर सेक्शन में जाके ही आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सभी फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि 400 प्लस वीडियोस हैं। प्रवक्ता की भर्ती जो है वो जल्दी आने वाली है, एग्ज़ाम भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसी साल हो जाएगा। तो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए 5 या 6 महीने होंगे। लगभग आप कह सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स आपके पास 150 से 180 दिन होंगे। तो 400 प्लस वीडियो 180 दिन में कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप ही के भले के लिए है, कि जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 400 प्लस वीडियोस आपको कंप्लीट करना उतना ही आसान रहेगा। तो कृपया करके जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर जाहिर सी बात है जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। बाद में ऐसा ना हो कि आप 2-3 महीने बाद आएँ फिर फ्री रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन तब तक इतनी देर हो जाए कि आप इन 400 वीडियोज़ को कंप्लीट ना कर पाएँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे फ्री वीडियोस को जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर करें और इनका लुत्फ़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड।